जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं या एक अच्छे घर में रहते हैं, क्या उस घर में एक गरीब घर की लड़की नहीं रह सकती है? क्या उसके साथ ऐसा लोगों को करना चाहिए? इतना गंदे तरीके से मजाक उड़ाना चाहिए जिससे उसको हर वक्त उसके गरीबी को एहसास दिलाना चाहिए। फिर उसकी सास कहती है कि चुप कर अपना मुंह बंद रख, तुम दोनों के जैसे या 12 बजे तक सोने की आदत है, लेकिन मेरी काजल बहू को सुबह उठने की आदत है। और देखो, सुबह होते ही इसने अपने हाथों में सारा काम ले लिया है। इसने तो मुझे बहुत ही आराम दिया, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने लगी है और पूजा करने के बाद सभी का आशीर्वाद भी ले चुकी है, लेकिन तुम दोनों तो अभी तक सो रही थी। यह बात सुनकर वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन काजल वहीं पर अपने सभी परिवार वालों के लिए किचन में जाकर सभी के लिए चाय बनाने लगती है। ले जाते हैं, काजल अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और वह उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उस घर में कैसे रहेगी। जैसे ही उसका पति कमरे में जाता है, उसे रोते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ काजल, तुम इतना क्यों रो रही हो? तभी वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और कहती थी कि ना जाने उस लड़की का नाम था काजल और वह एक ऐसे घर से थी, एकदम गरीब घर से, गांव से थी। और तो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और घर के सारे काम पे ध्यान देती थी और उसे घर का सारा काम आता था। कैसे बात किया जाता है, किस तरीके से घर परिवार में रहा जाता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था और बहुत ही सीधी स्वभाव की लड़की थी। जब वह बड़ी हो जाती है तो उसका रिश्ता एक ऐसे घर में से आता है, एक ऐसे घर से आता है जहाँ पर सारे लोग बहुत ही अच्छे खासे लेवल के रहते हैं, मतलब पढ़े लिखे रहते हैं और बहुत बड़ा बंगला होता है। देखते ही वो लोग पसंद कर लेते हैं। जब यह बात काजल के पापा बोलते हैं कि हम आपके बराबरी के नहीं हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपके बराबरी से शादी कर पाएँ, तभी लड़की के मम्मी पापा बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ आप अपनी लड़की को सिर्फ 2 कपड़े में शादी करके विदा कर दो, बाकी हम सारा कुछ देख लेंगे। होता भी वैसा ही है कि लड़की वाले से लड़के वाले कुछ भी सामान नहीं लेते हैं, नहीं तो दहेज लेते हैं, नहीं तो पैसे लेते हैं और शादी का खर्चा भी लड़के वाले ही पूरा करते हैं, क्योंकि लड़के वाले को उसके मम्मी और पापा को गांव की सीधी सादी लड़की चाहिए जो पूरे घर को संभाल सके। शादी से पहले ही वह बहुत ज़्यादा डर रही थी और अपने मम्मी और भाभी से बार बार बोल रही थी कि मम्मी मेरी शादी इतने बड़े घर में मत करो, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे और इंग्लिश में बात करते होंगे, इतने बड़े घर में मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊँगी। वहाँ पर लोग मेरी गरीबी का मजाक बनाएंगे, वहाँ पर मैं मजाक बनकर रह जाऊँगी। लेकिन उसके मम्मी और भाभी पापा सब लोग समझाते हैं कि बेटा, इतने अच्छे घर से रिश्ते आना किस्मत की बात होती है, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता है और तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है और वह लोग देखो तुमको एक बार में ही पसंद कर लिए हैं और हमसे एक भी रुपए का दहेज नहीं लिए हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस तरीके से लोग मिलते हैं। तब वह लड़की अपने मम्मी पापा की बात मानकर उस घर में शादी कर लेती है। और बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि लोग बड़े बड़े लोग होते, रईस लोग होते हैं जिनके पास गाड़ी वगैरह होता है, वो लोग वैसे ही घर में पसंद करते हैं शादी करना जिस घर से उनको ढेर सारा पैसा या गाड़ी दहेज में मिले, इस तरीके की जगहों पर शादी करना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनके पास पैसे वैसे होते हैं, वो लोग यह सोचते हैं कि हम ऐसे घर से लड़की लाएंगे जो भले ही गरीब हो लेकिन हमारे घर परिवार को संभाल सके। और वह लड़की पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके लड़के के माता पिता ने उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। फिर जब ऐसी बात होती है तो शादी उन दोनों की हो जाती है। लड़का शादी करके जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर इतना बड़ा बंगला देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं इतने बड़े घर में रहूँगी। फिर उसके बाद उसका गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश होते ही उसकी 2 जेठानी सामने ही खड़ी रहती हैं और देखते ही कहती हैं कि देख लो देवरानी जी को कितना ज़्यादा काँप रही हैं। इतना बड़ा बंगला देखकर ये पहले से ही डर गई कि इस घर में यह कैसे रहेगी। गांव में तो लोग गांव के गरीब लोग तो उस कच्चे घर में रहते हैं, इतने बड़े घर में रहने की उनकी आदत नहीं होगी। और देख रहे हो किस तरीके से काँप रही हैं। जब यह बात उस काजल के कान तक जाती है तो वह उन दोनों को देखने लगती है और कहती है कि यह लोग मेरा मजाक बना रहे हैं।
फिर भी वहाँ पर वह कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपनी सास की बात मानते हुए गृह प्रवेश कर लेती है। की हो जाती है। लड़का भी देखने में बहुत खूबसूरत था और उसे भी लड़की बहुत पसंद आती है। जैसे ही घर के अंदर जाती है, अपने से सभी बड़ों का पैर छूने लगती है। जब वहाँ पर अपने से सभी बड़ों का पैर छूने लगती है काजल, तब उसकी जेठानी बोलती है कि छी, न जाने ये कितने लोगों का आशीर्वाद लेगी और गांव के लोग सबका पैर छूते हैं। हेलो हाय भी तो कर सकती है, पैर छूना जरूरी है क्या? तभी काजल की सास बोलती है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें थोड़ा भी संस्कार नहीं है। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे बड़ों का पैर छूते हैं। तुम दोनों को यह सब चीजें नहीं समझ में आएगी। तुम दोनों भी इससे कुछ सीखो। इसलिए मैं अपनी पसंद की लड़की गांव से लेकर आई हूँ, देखना। उसके दूसरे दिन सुबह होते ही वह 5 बजे उठ जाती है और उठने के बाद नहा धोकर पूजा घर में चली जाती है। जैसे ही वह पूजा करने लगती है, सभी के कानों में जब घंटे की आवाज़ जाती है तो सब उठकर उसे देखने लगते हैं कि इतना सुबह पूजा कौन करता है। और जब वह पूजा करते हुए उसे सभी घर के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि बहू, इतना सुबह उठने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ी देर बाद भी तो उठ सकती थी। तभी वह कहती है कि माँ जी, सुबह उठकर पूजा करने से घर में शांति बनी रहती है। उसकी यह बात सुनकर उसकी सास बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके ससुर भी। उसके दोनों जेठ भी उठकर आते हैं और कहते हैं कि बहू, इतना सुबह उठकर आप पूजा करने लगी हो, हमारे घर में 8 बजे उठने का टाइम है, आप 8 बजे से पहले मत उठा करो। थोड़ी देर बाद उसकी दोनों जेठानी आ जाती हैं और कहते हैं कि इतना सुबह सुबह कौन शोर मचा रहा है, आखिर इतना सुबह कौन उठता है। तब वह उसकी सास कहती है कि चुप कर अपना मुंह बंद रख, तुम दोनों के जैसे ही 12 बजे तक सोने की आदत है, लेकिन मेरी काजल बहू को सुबह उठने की आदत है। और देखो, सुबह होते ही इसने अपने हाथों में सारा काम ले लिया है। इसने तो मुझे बहुत ही आराम दिया, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करने लगी है और पूजा करने के बाद सभी का आशीर्वाद भी ले चुकी है, लेकिन तुम दोनों तो अभी तक सो रही थी। यह बात सुनकर वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन काजल वहीं पर अपने सभी परिवार वालों के लिए किचन में जाकर सभी के लिए चाय बनाने लगती है। लेकिन गांव की लड़की थी और गरीब घर से थी, तो उसने कभी गैस जलाना सीखा ही नहीं और कभी गैस उसने देखा ही नहीं था। वह तो हमेशा चूल्हे पे खाना बनाती थी और वह वहाँ किचन में जाकर चूल्हा ढूंढ रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वह बैठकर सोचने लगती है कि आखिर मैं चाय सबके लिए कैसे बनाऊंगी। फिर वह अपने सास के पास जाती है और कहती है कि माँ जी, चूल्हा में तो चूल्हा है ही नहीं, लकड़ी भी नहीं है, मैं किस पे चाय बनाऊं। तभी उसकी सास किचन में आती है और कहती है कि देखो बहू, यहाँ पर चूल्हा नहीं है, यहाँ पर सभी लोग गैस में खाना बनाते हैं और आज से तुम्हें चूल्हा में खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी इस गैस में खाना बनाना है। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि गैस को कैसे जलाया जाता है। उसके साथ उसे गैस जलाना सिखाती है, लेकिन वह बहुत ही डरते डरते उस गैस को ऑन कर लेती है। गैस जलाने के बाद फिर वह सभी के लिए चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद जब सब लोग को चाय देती है तो उसके हाथ का स्वाद इतना अच्छा था कि वह लोग बहुत दिनों बाद ऐसी चाय पिए थे। ससुर और जेठ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और काजल की तारीफ करने लगती हैं। उसके बाद दोनों बड़ी बहुएं उठकर आती हैं और कहती हैं कि माँ जी, आज की चाय की खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है, आखिर इतना अच्छी चाय किसने बनाया है। तभी उसकी सास बोलती है कि आज चाय मेरी काजल बहू ने बनाया है, तुम दोनों को तो ऐसी चाय बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, चाय पियोगी ना तो तुम्हारा पूरा माइंड ही अच्छा हो जाएगा। और तभी उन दोनों बोलती हैं कि नहीं, हम इस गरीब के हाथ की चाय नहीं पिएंगे, न जाने कैसी बनाती होगी, इसे तो कुछ आता भी नहीं होगा। इसे तो कुछ आता भी नहीं होगा। उसके बाद वह दोनों जाकर गार्डन में बैठ जाती है, लेकिन वहीं पर सभी को चाय पिलाने के बाद किचन में जाती है और सभी के लिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाती है। जब गैस में वह खाना बनाने के लिए जाती है तो उसे कुकर चलाना बिल्कुल नहीं आता था। तभी वो अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, आप लोगों ने तो बहुत खाया होगा ये गैस का खाना, आज मैं आप लोगों के लिए चूल्हे पे खाना बनाकर खिलाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगेगा। उसकी सास उसे बिल्कुल भी मना नहीं करती और कहती है कि ठीक है बहू, कल मैं तेरे साथ चलती हूँ और तुझे जो भी चीज़ चाहिए मुझे बताना, मैं सारा चीज़ ला कर दूँगी। उसके बाद वह अपने गार्डन में जाती है और वहीं पर एक ईंटा का चूल्हा बनाती है और उसी पे खाना बनाना शुरू कर देती है। आग जलाती है और खाना बनाने लगती है।
तो चूल्हे में खाना बनाओ तो धुआं होता ही है, और वह धुआं पूरा तरीके से घर के अंदर भर गया था। और जितने भी लोग बैठे हुए थे, सो रहे थे, सभी लोग पूरे तरीके से खांसने लगते हैं और सभी के आंख से आंसू गिरने लगता है। सब लोग बाहर आकर बोलते हैं कि यह धुआं कहाँ से आ रहा है। तब वह लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। उसे लगता है उसे लगता है कि वह चूल्हे पे खाना बना रही है। इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं, अभी सभी लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगे। तभी उसकी दोनों जेठानी बोलती है कि ये सब क्या है, तुम्हें थोड़ा भी समझ नहीं है कि यहाँ पर गैस पे खाना बनता है, चूल्हे में खाना नहीं बनाया जाता है। और देख सकती हो पूरे घर में धुआं भर गया है, और इतना अच्छा खासा घर धुएं के लिए थोड़ी है। ये गरीब घर के लोग ऐसे ही होते हैं कि उन्हें अमीर घर में और अच्छे घर में रहने की आदत नहीं है। उन्हें थोड़ा भी समझ नहीं आता है कि इतने सारे धुएं से हमारा घर खराब हो जाएगा। तभी यहाँ पे काजल फुट फुट कर रोने लगती है। उसकी सास उसके पास जाती है और कहती है कि बहू तू रो मत। तभी उसके सास अपने दोनों बहू को डांट लगाती है और खाना बनाने की वजह से धुआं हुआ है, और यह इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में यह धुआं अभी सारा ठीक हो जाएगा। खाने की तो खाना देखना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। मुझे थोड़ी देर बाद काजल पूरा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। जैसे ही सभी लोग खाना खाते हैं, तारीफ तो उसकी रुकती ही नहीं है। उसके दोनों जेठ, उसके ससुर और सास उंगलियां चाटते रह गए काजल के हाथ का खाना खाकर। जब सभी लोग काजल की तारीफ कर रहे थे, वहीं पर बैठी उसकी दोनों जेठानी काजल की तारीफ सुनकर उन दोनों को जलन होने लगती है और कहती, गरीब घर की लड़की की तारीफ आप लोग इतना ज़्यादा कर रहे हो, जो कि वह इतनी भी तारीफ के लायक नहीं है। उसकी यह बात सुनकर उसके दोनों जेठ बोलते हैं कि तुम दोनों को भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। आखिर तुम दोनों ने आज तक किया ही क्या है? इतना अच्छा खाना तो तुम दोनों कभी सपने में भी नहीं बना सकती है। उसके बाद वहाँ से काजल चली जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। काजल अपने कमरे में जाकर फुट फुट कर रोने लगती है, और वह उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उस घर में कैसे रहेगी। जैसे ही उसका पति कमरे में जाता है, उसे रोते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ काजल, तुम इतना क्यों रो रही हो? तभी वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और कहती थी कि ना जाने क्यों दोनों दीदियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। आखिर मैं इस घर में नई हूँ, मैं धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाऊंगी और मेरे गरीब होने का पूरा मजाक बना देती हैं। तभी उसके पति को यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम भी यह सब चीज़ें सीख जाओगी। तब इन दोनों को देखना तुम्हारे पीछे किस तरीके से भागती हैं। बाद उनका रिसेप्शन था, जहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया था, और रिसेप्शन वाले दिन सभी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। वहीं पर काजल के पापा भी आते हैं। काजल के पापा को वो लोग इतने भी अमीर नहीं थे कि वह इतने अच्छे कपड़े पहन पाते या उनके जैसे बोल पाते। फिर भी काजल के पिता ने रिश्ते अपने बेटी के लिए अपनी बेटी के रिसेप्शन में एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जाते हैं। जैसे ही वह रिसेप्शन में पहुंचते हैं, वहां पर उसकी दोनों जेठानी उसके पिता का पूरा मजाक बना देती हैं। इतने सारे लोगों के बीच पर वह लोग कहती हैं कि तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है कि तुम एक इतने बड़े अमीर घर के रिसेप्शन में जा रहे हो, कम से कम तुम ढंग का कपड़ा भी तो पहन लेते। तभी यह बात सुनकर उसके ससुर वहां से उठते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर समाज में इज्जत कपड़ों से नहीं उनके व्यवहार से कमाया जाता है। तुम लोग पढ़ी लिखी हो लेकिन अनपढ़ की जैसे बात करती रहती हो। उसके बाद उसके पिता वहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। काजल से यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन काजल कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वह घर में नई नई बहू थी और गरीब घर से थी, और उनकी दोनों जेठानी पढ़ी लिखी हुई थी, इसलिए वह सभी से बात करने से डर रही थी। रिसेप्शन होने के बाद वह अपने पति और सास ससुर से कहती है कि माँ जी, मैं इस घर में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी। मैंने अपनी माँ से पहले ही बोला था कि वह लोग बहुत अमीर और रईस घर से हैं, मैं उनके जैसे उस घर में नहीं रह सकती हूँ, और यह लोग मेरा पूरा गरीब होने का पूरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे मेरे मायके छोड़ दो, मैं अपने मायके में ही रहूँगी। तभी उसके पति बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ। दोस्तों, यह स्टोरी में आप लोगों को कितना सच्चाई दिख रहा है और क्या सच है क्या गलत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आगे की स्टोरी में और 2 लाइन 3 लाइन थी, लेकिन यहाँ बिट्टी लोग बैठे थे, ये मुझे बनाने ही नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा हँसा रही थी। तो बस मुझे यहीं पे वीडियो को क्लोज़ करना पड़ा, एंड करना पड़ा। तो आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस स्टोरी की फुल वीडियो देखना है तो आप लोग यूट्यूब में जाकर गरीब बेटी की अमीर ससुराल जाकर सर्च कर लेना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद आई है। तो मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के